बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का बेस्ट फ्रेंड रईसुद्दीन काजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। टीईटी इम्तिहान की आपकी तैयारी में आप लोगों के साथ मैं हमेशा शामिल हूँ। फिर एक बार पिछले 7 सालों में पूछे गए सवालात के सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज मैं आपके लिए 15 जुलाई साल 2018 टीईटी का पेपर फर्स्ट और जिसमें ईवीएस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूंगा। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। मैंने हर सवाल के तफसीली जवाबात देने की कोशिश की है। जो 4 ऑप्शंस में सही ऑप्शन जो है उसका भी वजह बताई है और जो 3 ऑप्शंस गलत हैं वो क्यों गलत है ये भी बताने की कोशिश की है। जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज्वाइंट हुए हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल का जीआरआर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हमारे इस यूट्यूब चैनल का जीआरआर के इन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टीईटी के मुतालिक अब तक मैंने तकरीबन 15 वीडियोस बनाए हैं। उर्दू और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आखिरी वक्त में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आप बड़े कम वक्त में और अच्छे अंदाज में स्टडी कर सकते हैं। आप कंपेयर करें, देखिएगा कि जो साल 2013-14 के पेपर्स हों या साल 2016 में 2 मरतबा टीईटी हुआ उसके क्वेश्चंस हों या फिर 18-19 के पेपर्स हों, तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ दोबारा पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। साल 2018 15 जुलाई का ये पेपर टीईटी महा टीईटी पेपर फर्स्ट। पहला सवाल है, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, इनकी मुनासिब वजह झैल में से कौन सी है? ज़मीन का झुकाव, का महवर, ज़मीन के मदार की रफ्तार, इन दोनों में से क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट देखिए, ज़मीन के शुमाल जुनूबी जो सिमत है उससे एक फ़र्ज़ी महवर गुज़र रहा है जो थोड़ा सा टिल्ट है, तिरछा है। इसकी वजह से 6 महीने ज़मीन शुमाल की तरफ और 6 महीने ज़मीन जुनूब की तरफ झुकी हुई होती है। तो मौसम बदलने की ये भी एक वजह है। और दूसरा ये कि ज़मीन के मदार की रफ्तार, ज़मीन जो है तो सूरज के गिर्द मदार में भी गर्दिश करती है, ऐसा साइंस कहती है। तो ये भी इसकी वजह है, यानी कि अलिफ और बे दोनों भी इसकी वजूहात हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन 122 नंबर का है, पणजी का रिश्ता कार्निवाल से। पणजी आप जानते हैं गोवा की राजधानी है, वहाँ का एक फेस्टिवल है कार्निवाल। और जैसलमेर ये राजस्थान का एक इलाका है, यहाँ का एक मशहूर जश्न जो है वो आपको इस 4 में से जोड़ी लगानी है कि मारवाड़ का जश्न, मेवाड़ का जश्न, जंग के मैदान का जश्न और मर्द भूमि का जश्न। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 मर्द भूमि का जश्न ये सही जवाब है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 में देखिएगा, भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के ताल्लुक से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा। Which one of the following is an incorrect feature of the Western Ghat of India? हयाती तनु जज्बाती शोबे का एक हिस्सा है। वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ पर थोड़ा सा
तो उर्दू तर्जुमे में गलती हुई है। देखिए कि ये जो मगरिबी घाट है ये एक बहुत ही हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, सही बात है, हमको नामुनासिब पहचानना है। मलाडगिरी इसकी सबसे बुलंद चोटी है। देखिए मल्लागिरी इज़ द हाईएस्ट पीक इन दिस एरिया। तो देखिए ये जो है गलत है, ये मशरकी घाट ये उड़ीसा में आता है मल्लागिरी, वहाँ की एक बुलंद चोटी है, ये नामुनासिब होगा। और देखिए यूनेस्को के आलमी विरासती साइट में इसका शुमार किया जाता है, क्योंकि ये हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, इसलिए इसको शुमार किया जाता है। ये भी सही है। बहरे अरब खलीज बंगाल को मिलने वाली नदियों के पानी को ये तकसीम करता है, ये भी बात सही है। जो मगरिबी घाट है तो इससे ये बहरे हिंद की तरफ जाने वाले और बहरे बंगाल की तरफ जाने वाली नदियाँ सेपरेट हो जाती हैं। तो इसका गलत जवाब जो गलत से नामुनासिब 3 मुनासिब है, पहला, तीसरा और चौथा इसके बारे में सही है। मगरिबी घाट के बारे में, वेस्टर्न घाट के बारे में जो नामुनासिब है वो दूसरा ऑप्शन है। स्टूडेंट देखिएगा कि रियासत महाराष्ट्र के अजला और उसमें ख़ास तौर से मिलने वाली मादनियात की नामुनासिब जोड़ी कौन सी है। तो सिंधुदुर्ग और नागपुर, यहाँ पर पहला ऑप्शन बताया है कि लोहे की मादनियात है। दूसरे ऑप्शन में देखिएगा कि रत्नागिरी और कोल्हापुर, यहाँ पर बॉक्साइट की मादनियात है, ये भी सही है और पहला ऑप्शन भी सही है। गोंदिया और एतमल, यहाँ लोहे की मादनियात है और चौथा ऑप्शन रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में बॉक्साइट की। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि जो रत्नागिरी है, रायगढ़ है, सिंधुदुर्ग है, ये जो पट्टा है कोल्हापुर वगैरह का, जिसको हम कोकन किनारा पट्टी कहते हैं, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। और लेकिन जो गोंदिया और एतमल है ये विदर्भा का पट्टा है, इसमें जो है तो लोहे की मादनियात बहुत कम पाई जाती है। एतमल में तो बहुत ही कम है, गोंदिया में फिर भी कुछ हद तक है। इसलिए इसका जो सही जवाब है ये मादनियात के ताल्लुक़ से कौन से ज़िले नामुनासिब है, तो इसका सही जवाब गोंदिया और एतमल होगा। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, रियासत महाराष्ट्र के कौमी शाहराएँ नहीं गुजरने वाले अजला का ग्रुप बताने वाले मुतबादिल कौन से हैं। The national highway does not passes through which of the following group of the districts। तो स्टूडेंट देखिए अब ये सवाल जो है मुनासिब नहीं है। अब महाराष्ट्र में जो है तो जो परभनी, हिंगोली और लातूर ये 3 अजला थे, यहाँ से हाईवे नहीं गुजरता था, लेकिन अब गुजरता है। हाईवे के नंबर्स वगैरह भी चेंज हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 126, नक्शे से मुतालिक यकसा मसावी ऊंचाई को दिखाने वाले खतूत की खुसूसियात वाले मुतबादिल कौन सा है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कंटूर्स। स्टूडेंट देखिए इसमें पहला ऑप्शन है मसावी ऊंचाई बताने वाले ख़त सतह समंदर से यकसा ऊंचाई वाले मकामात को जोड़ने वाले हकीकी ख़त हैं। देखिए ये तो हकीकी नहीं है, ये फ़र्ज़ी ख़त है। नक्शा हम बना रहे हैं तो हमने उसमें फ़र्ज़ किया है कि यकसा ऊंचाई के जो खतूत हैं, यानी कि सेम हाइट के जो प्लेसेस लाइंस हैं, लाइन जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस ऑफ सेम हाइट, सो दीज आर द फैक्चुअल, दीज आर नॉट रियल। ये रियल नहीं है, ये फ़र्ज़ी ख़त हैं, तो ये हकीकी नहीं हो सकती, इसलिए पहला जवाब सही नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि ये सेम हाइट वाले सी लेवल से सेम हाइट के प्लेसेस को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको, लेकिन ये रियल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कि यकसा ऊंचाई वाले खतूत में फ़ासला ज़्यादा हो तो उस मुकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है बताया गया है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ढलान ज़्यादा नहीं होगी, डिस्टेंस कम होगा तो ढलान ज़्यादा होगी। यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। तीसरा है कि ज़मीन की साख्त की लंबाई और चौड़ाई बताने के लिए खुसूस यकसा ऊंचाई, पहले में हम देख लिया कि सेम प्लेसेस, सेम हाइट के प्लेसेस बताने के लिए सी लेवल से इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि
लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ के लिए। तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है गया। चौथा है यकसा ऊंचाई वाले खुद के दरमियान का रंग उसके मकाम की ऊंचाई के मुताबिक तयन होता है। तो स्टूडेंट्स, कलर ऑफ द कंटूर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द प्लेसेस, ये जो ऑप्शन है ये भी सही है, यानी कि 126 के दो जवाब सही है, दूसरा भी और चौथा भी। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें है कि झैल के नबातात सुंदरी, कांदल और तेवरिया नबातात ख़ास तौर पर झैल के मुतबादिल में से कौन से जंगलात में पाए जाते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट शोज प्लांट्स लाइक सुंदरी, कंडल एंड जीवार। तो स्टूडेंट देखिए, पहला ऑप्शन है गर्म, ये खतूत हो गया था, यहाँ खित्ते होना चाहिए, ये खित्तों होना चाहिए, मैंने इसको सही कर दिया है। गर्म खित्तों के मरतूब पतझड़ के जंगलात। देखिए, जो पतझड़ के जंगलात होते हैं, पतझड़ के जंगलात में जो दरख्त आप बात करें तो साग और चंदन इसकी मिसालें हैं, पतझड़ के जंगलात में पाए जाते हैं। गर्म खित्तों के खारदार जंगलात यानी हॉट ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट, जो खारदार होते हैं, खेर और वगैरह के दरख्त पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है खार फोर्टी के जंगलात, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, तो ये इसका सही है जवाब है। सुंदरी, कांदल और तेवरिया नबातात ये खार फोर्टी के जंगलात में पाए जाते हैं। एक होता है गर्म खित्तों के खुश्क पतझड़ के जंगलात, ये भी इसका सही जवाब नहीं है। सही जवाब जो है इसका वो है खार फोर्टी के जंगलात यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 128, इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसानी के तौर पर जाना जाने वाला जुज़ झैल के मुतबादिल में से कौन सा है। इसमें आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द in the human body is recognized as chemical message carrier। तो एक है इफेरेंट नर्व्स जिसको हम उर्दू में मुहर्रिक कहते हैं, दूसरा है हार्मोन्स जिसको उर्दू में महरकाब कहा जाता है, यहाँ पे हार्मोन्स भी लिखा हुआ है, तीसरा है नर्व फाइबर्स जिसको शऊर कहते हैं, और चौथा है स्पाइनल कॉर्ड जिसको तहतुश शऊर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल मैसेज कैरियर जो है, कीमियाई पैगाम रसानी करने का काम ये हार्मोन्स कहते हैं। ये ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद बेनाली गुदूद डक्टलेस ग्लैंड से खारिज होता है। तो इसका सही जवाब, ये क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन देखें, झैल के मुतबादिल में से मुतअद्दी बीमारियां कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि खारिश और दाद जो होता है जिसको वॉट कहते हैं, गॉट यहाँ इंग्लिश में कहा गया है, रिंगवॉर्म एंड गॉट, तो ये इंटरनल बीमारी है। दूसरा है गॉट एंड लिप्रेसी जुज़ाम, तो ये वात तो अंदरूनी बीमारी है, ये मुतअद्दी कम्युनिकेबल नहीं है, यानी फैलने वाली नहीं है। जुज़ाम जो है वो बहुत कम मुतअद्दी बीमारी है। इसी के साथ साथ तीसरा ऑप्शन लिप्रेसी एंड एक्ज़ाइमा, जुज़ाम मुतअद्दी है लेकिन जुज़ाम जो है वो कम मुतअद्दी है। चौथा जो ऑप्शन है खारिश और इसब यानी कि एक्ज़ाइमा एंड रिंगवॉर्म, तो ये दोनों भी मुतअद्दी है। आप देखिए कि एक खारिश वाला खुजली वाला शख्स जो उसके कांटेक्ट में दूसरा आता है उसको भी खुजली फैल जाती है, और इस सब भी जो है तो वो कम्युनिकेबल है। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 129 का चौथा है, इसब और खारिज, एक्ज़ाइमा एंड रिंगवॉर्म।
अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू को खाने की वजह से जैल में से कौन से मुज़िर अशिया पैदा होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यू टू द चेविंग ऑफ टोबैको? तंबाकू खाने से, चबाने से या पीने से। तो तंबाकू में निकोटिन भी होता है, इसमें टार भी होता है, और जो है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी जब तंबाकू को जलाया जाता है, तंबाकू सिगरेट नोशी की जाती है तो खारिज होती है, वो जिसमें जाती है अंदर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये जहरीली गैस है जिसका फार्मूला CO है। ये हमारे सांस लेने की कैपेसिटी को कम करती हैं। तो तीनों भी जो है मुज़िर अशिया हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। ऑल द थ्री आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस, हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ऑप्शन में इंग्लिश की गलती हुई है, यहाँ A एंड B बोथ इनकरेक्ट दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश के वर्जन में गलती हुई है। तो तीनों भी मुज़िर हैं, तीनों भी नुकसानदायक है। चौथा ऑप्शन उर्दू वर्जन के हिसाब से सही है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, ज़ैल के मुतबादिल में से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? ऑड मैन आउट जिसको हम बोल सकते हैं, नामुनासिब इसमें से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, देखिएगा इसमें इनकरेक्ट कौन सा है ये हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 131, ख़ास तौर पर परिंदों में उनके बच्चों की जिन्स का तयन मादा से मुंतकिल शुदा क्रोमोसोम से होता है। मादा से मुंतकिल शुदा, यस फीमेल। इंसानों में सेक्स का जो तयन होता है वो मर्द से होता है, उसमें डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं XY, और फीमेल में सेम होते हैं XX, लेकिन परिंदों में मादा के ज़रिए से होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट पहचानना है। ख़ास तौर पर परिंदों के यहाँ पे नर छूट गया, XY क्रोमोसोम अकस मेनली इन मेल, तो परिंदों के नर में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये गलत होगा। जब मादा डिसाइड करिए तो उसमें डिफरेंट होंगे, इसलिए दूसरा वाला गलत है। तितली जैसे कीड़ों के मादे में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यस XY बोलिए या WZ बोलिए, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, इंसानों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के बरखिलाफ कुछ मुस्तस्ना को छोड़कर परिंदों के नर और मादा में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस कंडीशंस ऑफ द क्रोमोसोम सीन इन मेल एंड फीमेल बर्ड इज द अपोजिट कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम सीन इन द ह्यूमन बीइंग, जैसे इंसान के अंदर पाए जाते हैं उसके अपोजिट है, ये भी सही ऑप्शन है। इंसानों में मेल में होते हैं, परिंदों में फीमेल में होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। तो इनकरेक्ट जो है वो दूसरा है, यानी दूसरा जवाब क्वेश्चन नंबर 131 का सही है। 132 देखें कि आलू प्याज जैसे तरकारियों में अक्वा निकल कर ख़राब ना हो तो इसके लिए ज़ैल के कौन से अमल का इस्तेमाल किया जाता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट पोटैटोज फ्रॉम ग्रोइंग स्प्रॉट, यानी अक्वा ना निकले उसके लिए। तो स्टूडेंट्स आप इस बात का ख्याल रखें कि ये जो अल्ट्रासाउंड सोनिक साउंड है इसका क्या इस्तेमाल है, दूसरा ये क्रिमलाइजेशन का तरीका क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है, तीसरा जो है तो ये गामा शुआओं, यहाँ पर ट्रांसलेशन में फिज गलती है, रेस को कहते हैं शुआएं, शुआओं को गुजारने का तरीका, और चौथा पास्चराइजेशन मैथड। अल्ट्रा साउंड होता है तो इसके ज़रिए से, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए समंदर की गहराई नापी जा सकती है, ये सोनोग्राफी वगैरह टेक्निक में होता है। लेकिन जो क्रिमलाइजेशन का तरीका है ये शक्कर को गर्म करके पाक बनाया जो जाता है, इसको क्रिमलाइजेशन कहते हैं। इसमें 2013 में भी क्वेश्चन आ चुका है। मतलब ये हुआ कि ये चार के बारे में आप तफसीली मालूमात हासिल कर लें तो अल्ट्रासोनिक साउंड, क्रिमलाइजेशन मेथड, पास्चराइजेशन, गामा रेस, तो आप किस आगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से और दूध को महफूज करने का तरीका है, ये जरासीम से पाक करने का तरीका। तो और पोटैटोज़ में अकवा ना निकले, उससे निकल कर वो ख़राब ना हो, इसके लिए गामा रेस जो है उससे गुजारी जाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर
3 है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 133 के ज़ैल के वजूहात और असरात के मानी के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सी वाटर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा, सही है। और इसका इफ़ेक्ट ये है कि इसमें तैरना आसान, यानी इट्स ईजी टू स्विम इन द सी, ये भी सही है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो मतलब वो भारी होगा, तो उसमें कोई चीज़ नहीं डूब पाएगी, यानी आसानी से तैर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 134 देखें कि माहौलियाती निज़ाम में तज्ज़ियाकार इस जुज़ की खुसूसियत कौन सी है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिकम्पोज़र इन द इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजिंग का काम कहाँ होता है कि ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये डिकम्पोज़र ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये खुसूसियत नहीं होगी। माहौलियाती निज़ाम के गोश्त खोर सलासी हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर ऑफ इकोसिस्टम है, ये भी सही नहीं है। डिकम्पोज़र जो है वो कंज्यूमर नहीं हो सकते। तीसरा है कि माहौलियाती निज़ाम की ग़िज़ा साज़ी में मदद करने वाला ग्रुप है। सबसे आखिर में इनका काम होता है कि जब ऑर्गेनिज़म मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो फिर उसको ये ज़मीन के अंदर मिला देते हैं, फिर उससे नमकियात जो है, मादनियात वगैरह ये प्लांट्स को प्रोड्यूसर को मिलती है। यानी तीसरा ऑप्शन के हेल्प द कंज्यूमर ग्रुप इन इकोसिस्टम में कंज्यूमर को हेल्प कर रहा है। चौथा जो ऑप्शन है ये भी नामुनासिब है कि गैर नामियाती को नामियाती में, जबकि वो नामियाती को, ऑर्गेनिक को, जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके जिस्म के जो हैं तो उसको ऑर्गेनिक कहा जाएगा, तो उसको इनऑर्गेनिक में बदलने का काम ये करते हैं। तो चौथा ऑप्शन भी नामुनासिब है। पहला, दूसरा और चौथा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तीसरा जो है उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 135, देवरानी इसके तस्वुर के बारे में गैर मुतालिक बयान कौन सा है, यानी इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इर्रिलेवेंट टू द कंसेप्ट ऑफ देवराई। देवराई का जो मानी होता है देव के लिए बाकी रखे गए, इस तरह से होता है। यहाँ देखिएगा कि रियासत महाराष्ट्र में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का ये रिवायती तरीका है, सही बात है। दूसरा जो ऑप्शन है मज़हबी सयाहत का मुकाम नहीं है ये। तीसरा, देवताओं का जंगल, ये भी इसके बारे में ये अक़ीदा जो गैर मुस्लिम्स का है उसके हिसाब से ये सही है। चौथा, नबातात और जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का नज़रिया है ये व्यू पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, सही बात है। इस इब्तदाई ज़माने में इंसान बरू की मदद से, देखिए यहाँ भी फिर उर्दू में परो हो गया था ये, बरू की मदद से यानी लिखने का काम करता था। कि ये किस पर लिखता था बरू की मदद से, ये सवाल पूछा गया है। 16 में सवाल ये भी कुछ थोड़े से फेरबदल के साथ फिर अब ये 2018 में रिपीट हुआ था। एंशिएंट टाइम the man initially used pointed reeds to write on which of the following। तो कुमकुम पत्रक पर, या गीली ईंटों पर, या ताड़ के दरख्त के पत्तों पर, या चौथा ऑप्शन जो है वो शील पर। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, गीली ईंटों पर बरू की मदद से इंसान लिखा करता था पुराने ज़माने में। तारीख़ के मतन के हवाले से प्राक इस लफ्ज़ का क़तई मफ़हूम आपने सुना होगा, प्राचीन, प्राक। तो प्राक का मतलब देखिए, एक होता है साबिका यानी कि ओल्ड, पुराना। दूसरा होता है मशरिकी, जिसको हम ईस्टर्न कल्चर भी बोल सकते हैं, ईस्टर्न। तीसरा है पंडित, और चौथा है दकियानूसी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में यहाँ भी गलतियाँ हुई। दकियानूसी को न्यू नहीं, मॉडर्न नहीं बोल सकते, यहाँ मॉडर्न होना था। ट्रेडिशनल होता है ये, रिवायती, यानी जिसको मराठी में पूर्वगामी कहते हैं। और ये जो इसमें सही जो है, देखिए प्राक का मतलब होता है पूर्वी के, पूर्वी मतलब पहले के, यानी साबिका। मशरिकी उस वक्त बोलेंगे, प्राच्य यानी मशरिकी, तो प्राच्य, और प्राक यानी कि साबिका। तो 137 का सही ऑप्शन जो है वो साबिका होगा, सही। क्वेश्चन नंबर 138, फ़र्द और उसके अहदे के मद्देनज़र मुनासिब ज़माने के तसलसल
तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 138 है, इसमें आपको बता दूं कि सब ये बिफ़ोर क्रिसमस, ईसा मसीह के काल से पहले के हैं, बिफ़ोर क्रिस्ट के पहले के हैं। तो इसमें जो सही सीक्वेंस है कि महावीर का जो मतलब काल है वो 599 कबल मसीह का है, बिफ़ोर क्रिस्ट का है। गौतम बुद्ध का जो है वो उसके देखिए इस तरह से होगा ये सीक्वेंस कि महावीर, गौतम बुद्ध, मौर्य और फिर अशोक, इस तरह से महावीर, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यानी पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। 139 देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा है? हु चेंज द नेम ऑफ देवगिरी फोर्ट टू दौलताबाद? तो इसमें दो तुगलक हैं, एक फ़िरोज़ तुगलक है और एक मोहम्मद तुगलक है। तो मोहम्मद तुगलक इसका सही जवाब है। जो इसका काल है गजनवी और गौरी का, तो ये 1326-27 के करीब की बात है। गौरी और गजनवी का काल उससे पहले का है और ये ग़ुलामाना ख़ानदान से पहले की सल्तनत के लोग हैं। 1172 इस काल के दौरान अपनी पृथ्वीराज के दौर की बात है ये गजनवी, तो ये नहीं हो सकते। और जो अल्तमश है ये ग़ुलामाना ख़ानदान का एक बादशाह था। काल 1211 के करीब में ऐबक के बाद ये तख्त पर बैठा था। ऐबक का ये दामाद, रज़िया सुल्तान का बाप। तो अल्तमश भी सही जवाब नहीं है। दौलताबाद देवगिरी को नामकरण जो दिया वो है मोहम्मद तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक जो है तो वो तो मोहम्मद तुगलक के बाद तख्त पर बैठा था। तो सही जवाब चौथा है मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 140 गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की मुक़द्दस किताब में झैल से किस की शायरी शामिल है? द होली बुक ऑफ द सिख गुरु ग्रंथ साहिब इंक्लूड्स द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये जो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की जो मुक़द्दस किताब है, इसके ताल्लुक़ से मराठी के शायर नामदेव की किताबों में मिलता है, ना कि संत एकनाथ की। ये पैठन के हैं संत एकनाथ। और जो संत नरसरी महंत है, ये संत नरसरी महंत जो है ये गुजराती संत है। सूरदास जो है ये हिंदी एक शायर हैं, अजीम शायर हैं उत्तर प्रदेश साइड के। और इसका सही जवाब जो होगा वो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये बंगाली संत हैं, ये कृष्ण वर्गीय थे, यानी कृष्ण को मानने वाले। तो इनकी किताब के अंदर, इनकी शायरी में सिखों के गुरु ग्रंथ का जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 141 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट? झैल में से कौन से बयान मुनासिब हैं? तो आदिल शाह ने शाहजी राजा को सर लश्कर का खिताब दिया था, सही बात है। दूसरा ऑप्शन, निज़ाम शाह ने शाहजी राजा को बंगलूर की जागीर अता की थी। तो निज़ाम शाही बेंगलुरु में थी नहीं, वहाँ पर आदिल शाही थी, इसलिए पहला जवाब यानी कि अलिफ, इंग्लिश में ए, ओनली ए इज़ करेक्ट। सिर्फ अलिफ जो है वो इसका सही जवाब है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 142 झैल के मुतबादिल में से मुनासिब शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के काबिल एतमाद कारिंदा नहीं था। तो नूर बेग जो था शिवाजी महाराज का वो पहला सरनौबत था, सही है। काजी हैदर ये बहुत से अलग अलग ओहदों पर फाइज था, ये वकील था, एक ख़ास मुशीर था शिवाजी महाराज का, ये भी सही है। सिद्दी मिस्री ये जो है एक सूबेदार था शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज में। ये जो ऑप्शन नंबर 2 है सलाबत ख़ान, ये निज़ाम शाही के दौर का एक अफसर है, इसलिए जो एतमाद कारिंदा नहीं है वो दूसरा ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द
following is not the loyal servant of Hindvi Swaraj of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So the correct option is Salabat Khan, not the Noor Beg, Qazi Haidar and Siddhi Misri. All the threes are the loyal servant of Hindvi Swaraj of Chhatrapati Shivaji. 143. Which of the following Ashtapradhan ministers had to participate in the war? शिवाजी महाराज की मजलिस उज़रा अष्टप्रधान में से किसको जंगों के मौक़ों पर लड़ाई में शरीक या शिरकत नहीं करनी पड़ती थी? स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अष्टप्रधान के बारे में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप एक ऐसा कोड बनाइए कि ये 8 भी मंत्री और उनके काम आपको याद रह जाएं। तो स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी से मैं आपको इसका जवाब बता रहा हूँ। देखिए, आपने जज देखा होगा, इंसाफ करते हैं, तो उनका काम तो नहीं है जंग में जाना, इसलिए जिस भी ऑप्शन में जज या मुंसिफ है तो वो जंग में नहीं जाएंगे, वो कट गया, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा कट गया। अब आप पंडित राव, तो ये तो मजहबी उमूर, मजहबी मामलात देखने वाले लोग होते हैं, तो इसलिए पंडित भी जंग में नहीं जाएंगे, यानी दूसरा भी ऑप्शन कट गया, इसलिए पहला ऑप्शन यानी अमानी और सेक्रेटरी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली मर्तबा सूरत पर हमला करने की बुनियादी वजह कौन सी थी? विच इज़ द मेन रीज़न ऑफ द फर्स्ट कैंपेन ऑन सूरत बाय छत्रपति शिवाजी महाराज? सो पोरंदर के माहदे के तहत मुग़लों को दिए गए किले और इलाके वापस हासिल करने के लिए, देखिए बात याद रखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में ये सूरत पर हमला किया था, और मतलब कि 5 जनवरी 1664 से 10 जनवरी 1664 के बीच का हमला है, जबकि पोरबंदर की जो माहिदा है वो 65 का है, इसलिए ये सही जवाब नहीं है। सिद्धि टू पुट अ चेक ऑन सिद्धि जौहर पर अपनी धाक बढ़ाने के लिए, तो स्टूडेंट्स ये भी सही जवाब नहीं है। तीसरा, शाइस्ता खान के 3 साल दौरे हुकूमत के स्वराज्य के नुकसान की भरपाई के लिए, ये सही जवाब है। और चौथा, आगरा के मुलाकात की बेइज्जती का बदला लेने के लिए, तो ये तो मुलाकात 1666 में हुई थी, इसलिए सही जवाब इसका तीसरा जवाब बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स, 45 के विच कॉइन्स विद द इंस्क्रिप्शन शिवराजा छत्रपति were minted on the occasion of the coronation of शिवाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा छत्रपति ये नक्श किए भूट कौन से सिक्के डाले गए? तो इसमें सोने का होन और तांबे की शिवराई, ये पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, सोने के होन और तांबे की शिवराई। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा कि जिला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान। Which of the following alternative is the correct statement about the proceeding of Zilla Parishad? So students, इसमें दिया है कि ज़िला परिषद के मेंबर की तादाद कम से कम 60 होती है। ज़िला परिषद के मेंबर की तादाद कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 75, 50 से 75। तो हमको जो है मुनासिब पहचानना, यानी इनकरेक्ट है, नामुनासिब है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ज़िला परिषद इज़ 60, इट इज़ रॉन्ग। सेकेंड वन, ज़िला के तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के नामजद मेंबर होते हैं। यस, ये सही है। द चेयरमैन ऑफ ऑल द पंचायत समिति ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर मेंबर ऑफ ज़िला परिषद। पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के मेंबर होते हैं, सही है। तीसरा, ज़िला परिषद के इंतखाबात के उम्मीदवार की कम अज़ कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, ये गलत है। 18 साल भी है तो वो उम्मीदवार बन सकता है।
द टीनेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ज़िला परिषद इज़ 25। यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में गलती हुई है। चौथा है ज़िला परिषद का नायब सदर मुस्तकिल समिति का, स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहते हैं, यहाँ भी उर्दू में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गलती है, नामजद सदर होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ज़िला परिषद इज़ द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। तो ZP का जो सदर होता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट, ये भी इनकरेक्ट जोड़ी है। तो स्टूडेंट्स पहला, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट है। जो करेक्ट है वो दूसरा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के दस्तूर के बुनियादी हुकूक सेल के मुतबादिल में से कौन से हैं? फंडामेंटल राइट, तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन RTI, राइट टू वोट, वोट देने का हक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और चौथा है ह्यूमन राइट। तो स्टूडेंट्स जो तीसरा है, जिसको आर्टिकल, दस्तूर का जो अनुच्छेद या आर्टिकल 32 कहते हैं कि हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी, ये फंडामेंटल राइट है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ अ हाई कोर्ट, झैल के मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मकाम पर वाक़े है? स्टूडेंट्स 2013 में शिलांग में हाई कोर्ट कायम हुआ है, शिलांग के अंदर। बाकी जो 3 मकामात हैं, ये कोहिमा, ऐज़वाल और ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। जो छोटी छोटी रियासतें हैं, ये जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, हिंदुस्तान की मशरक़ी रियासतें, उनकी ये राजधानियाँ भी हैं। इसमें से शिलांग में जो है 2013 में हाई कोर्ट कायम हुआ। बाकी जो 3 हैं, इनका हाई कोर्ट गुवाहाटी, जो कि आसाम की राजधानी है, वो है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट होगा, यानी शिलांग। क्वेश्चन नंबर 149, अक़वाम मुत्तहदा UNO में मुंसलिक कौन सी तंजीमों के अहम सदर दफ्तर वियना में हैं? स्टूडेंट्स देखिए कि 1995 यूनाइटेड, तीसरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, यहाँ पर एक ए ज़्यादा हो गया है, IAEA, ये 1995 में इसका सदर दफ्तर जो है वियना के अंदर है। जो WHO है, इसका सदर दफ्तर जेनीवा में है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी FAO, बार बार इस पर क्वेश्चन आता है, 2013 में भी देखिएगा। तो इसका जो सदर दफ्तर है वो इटली, रोम में है। ये 1945 में बनी थी, याद रखिएगा, कभी साल भी। WHO भी जो कायम हुई वो 1948 की बात है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में कायम हुई। जो IAEA है, ये 1995 के अंदर कायम हुई। और जो चौथा है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन का जो ये एक विंग है यूनेस्को, ये 1945 के अंदर, और इसका सदर दफ्तर फ्रांस के अंदर पेरिस में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 150, कपड़ों के ताल्लुक़ से नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो स्टूडेंट्स देखिएगा, लखनवी चिकन, उसके बाद मैसूरी सिल्क और कड़ेल, ये जो सब हैं ये साड़ियों की अक़साम है। जबकि हिमरू जो है वो शाल है, पैठनी औरंगाबाद साइड की। तो हिमरू जो है इससे हटकर हो गया। स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर टोटल 30 इन्वायरमेंटल स्टडीज़, परिसर अभ्यास, माहौल का मुताला, इनके सवालात के सही जवाबात वजाहत के साथ देने की कोशिश की है। आप मेरे इस वीडियो को कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगा है।